नमस्कार दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि रामायण पर फिल्मों की ट्रायोलॉजी बनने वाली है और तीनों ही फिल्मों में भगवान राम का रोल रणबीर कपूर और हनुमान जी का रोल सनी देओल करने वाले हैं। तो अब खबर ये भी आ रही है कि महाभारत पर भी 3 पार्ट्स में फिल्म बनने वाली है और जो डायरेक्टर इन तीनों ही फिल्मों को डायरेक्ट करने वाले हैं उन्होंने आज तक सिर्फ स्मॉल बजट फिल्में ही दी हैं। तो ऐसे में दर्शकों का कहना है कि इस वक्त भारत में सिर्फ एक ही डायरेक्टर के अंदर महाभारत पर फिल्म बनाने की कैपेबिलिटी है और वो है एस राजमौली। तो आज के वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर महाभारत पर फिल्म बनाना इतना मुश्किल क्यों है और आखिर दर्शक ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सिर्फ एस राजमौली में ही महाभारत पर फिल्म बनाने की कैपेबिलिटी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको उस डायरेक्टर के बारे में बता दूं जिन्होंने महाभारत पर 3 पार्ट्स में फिल्म बनाने की बात की है। तो आपको बता दूं कि जिस डायरेक्टर ने महाभारत पर 3 पार्ट में फिल्म बनाने का फैसला किया है वो है विवेक अग्निहोत्री। वही विवेक अग्निहोत्री जिन्होंने द कश्मीर फाइल्स और द वैक्सीन वॉर जैसी फिल्में बनाई हैं। महाभारत पर फिल्म बनाने का ऐलान उन्होंने खुद एक वीडियो मैसेज के जरिए किया। कहते हैं ऐसी कोई कहानी नहीं जिसका स्रोत महाभारत नहीं। क्या महाभारत मात्र एक महाकाव्य है या भारत का कॉन्शियसनेस? फिर भी सदियों से एक प्रश्न उठता आया है कि महाभारत इतिहास है या माइथोलॉजी। 17 साल के कठिन रिसर्च के बाद पद्म भूषण और साहित्य कला पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर एस.एल. भैरप्पा ने एक मॉडर्न क्लासिक की रचना की, पर्व। कुछ तो कारण होगा कि इसको मास्टरपीस ऑफ मास्टरपीसेस बोला जाता है। ये फिल्म कन्नड़ लेखक एस.एल. भैरप्पा की बुक पर आधारित होगी। एस.एल. भैरप्पा ने ये किताब कन्नड़ में लिखी थी जिसका कई भाषा में ट्रांसलेशन हो चुका है और अब इस किताब पर फिल्म बनने जा रही है। नाम है पर्व। पर्व भारत की कई भाषाओं में ट्रांसलेट हुआ। इसके अलावा इसका इंग्लिश, रशियन, चाइनीज, मैंड्रिन और संस्कृत में भी ट्रांसलेशन हुआ है और हर भाषा में बेस्ट सेलर रहा। हमें बहुत प्रसन्नता है और गर्व भी है कि डॉक्टर एस.एल. भैरप्पा ने इसे बड़े पर्दे पर लाने की जिम्मेदारी हम पर सौंपी है। पर्व एन एपिक टेल ऑफ धर्मा, ये फिल्म 3 पार्ट्स में होगी और इसका काम शुरू हो चुका है। जब से विवेक अग्निहोत्री ने महाभारत पर फिल्म बनाने का ऐलान किया है तब से ज्यादातर लोग ये लिख रहे हैं कि महाभारत बनाना सिर्फ एस राजमौली की ही बस की बात है। एक नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों ने ये लिखा है कि महाभारत जैसे महाकाव्य से इंसाफ राजमौली ही कर सकते हैं। शायद विवेक अग्निहोत्री वर्ल्ड लेवल की महाभारत नहीं बना पाएंगे। वैसे बात भी सही है। विवेक अग्निहोत्री ने अब तक द वैक्सीन वॉर और द कश्मीर फाइल्स जैसी स्मॉल बजट फिल्में ही दी हैं या फिर पहले कुछ बी ग्रेड फिल्में। ऐसे में महाभारत जैसी लार्ज स्केल फिल्म बनाना उनके लिए आसान काम नहीं होगा। एक और मुश्किल जो उनके लिए खड़ी हो सकती है वो ये है कि बॉलीवुड में उनकी जैसी इमेज है, उसके बाद उनके साथ कोई भी बड़ा एक्टर काम नहीं करना चाहेगा। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि सिर्फ राजमौली ही महाभारत वाली फिल्म में काम कर सकते हैं। तो आखिर दर्शक ऐसा क्यों कह रहे हैं, अब मैं आपको वो बताती हूँ। महाभारत बनाने के लिए राजमौली को सबसे योग्य उम्मीदवार होने की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि उन्होंने बाहुबली जैसी फिल्में बनाई। लेकिन हकीकत ये है कि बाहुबली से पहले वो मगधीरा जैसी फिल्में भी बना चुके थे और बाहुबली के बाद वो RR जैसी पीरियड फिल्म बना चुके हैं जो देश विदेश दोनों ही जगह हिट हुई और ऑस्कर भी जीता। बाहुबली हो, मगधीरा या फिर RR, ये सारी फिल्में लार्ज स्केल की भी थी और शानदार भी। ये बात तो काफी वक्त से कही जा रही है कि रामायण और महाभारत पर वर्ल्ड लेवल की कोई फिल्म बननी चाहिए। रामायण तो फिर भी आसान है लेकिन महाभारत पर फिल्म बनाने के लिए तो काफी सारे रिसोर्सेज चाहिए होंगे और इंडिया में अभी फिलहाल सिर्फ एस राजमौली ही ऐसे डायरेक्टर है जिनके नाम पर कोई भी इस फिल्म में पैसा लगाने को तैयार हो जाएगा। खैर, अब तो विवेक अग्निहोत्री ने इस पर फिल्म बनाने का ऐलान कर लिया है तो अब उसका इंतजार करते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या विवेक अग्निहोत्री महाभारत पर फिल्म बना पाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।